मित्रों नमस्कार। लक्ष्य आईएएस के YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पीसीएस की परीक्षा बहुत नज़दीक आपके आ गई है। अब आप सोचते होंगे कि हमारा पूरा रिवीजन कैसे होगा, हम लोग कैसे उसको टेस्ट पेपर हल करेंगे, कैसे क्वेश्चन हल करेंगे। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ 1 घंटे देना है हमारे साथ लक्ष्य आईएएस के YouTube चैनल पर देना है। और ध्यान रखिएगा, अगर आप पीसीएस की, आरओ की, बीओ की और आईएएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो इतने ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और इतने ट्रिकी क्वेश्चन मिलने वाले हैं जहाँ से आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सही होने वाला है। कन्फ्यूजन क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपके, और जो जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उसमें हम आपकी जो है पूरी हेल्प करेंगे और पूरी तरह से हम आपके साथ रहेंगे टिल एग्जाम। ध्यान रखना, हमारी तरफ से एक कोर्स लॉन्च हो रहा है, एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसे कहते हैं लक्ष्य महासंग्राम। लक्ष्य की तरफ से महासंग्राम है और उसमें सारे सब्जेक्टों का कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा। पूरे क्वेश्चन पेपर होंगे और पूरे क्वेश्चनों को हम डिटेल में आपको डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। ध्यान रखना है आपको, अगर आप पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका एग्जाम जरूर क्रैक होगा। ध्यान रखना है, अभी जो हमारे आज के सीरीज हो, ये आज से ही शुरू हो रहा है, 18 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 7 बजे से 7:50 तक रहेगा। इसी चैनल पे आपका ये जो है आपको देखना है और लाइव रहेगा, सारे लोगों के लिए फ्री रहेगा, इसका कोई चार्ज नहीं है। और अगर इससे संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए होगा, इसका शेड्यूल चाहिए होगा एक दिन पहले का, तो वो सारा का सारा हमारे लक्ष्य आईएएस लखनऊ के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। वहां पर जाकर के आप उसको जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां से आपको पूरा का पूरा मैटर मिलेगा। और यहाँ हमारी लाइव क्लासें होंगी, पूरी तरह से फ्री होंगी, एपिसोड के अकॉर्डिंग ये रिकॉर्डेड भी होंगी और इनको आप कभी भी इस चैनल पर देख सकते हैं। ध्यान रखना है, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो इतिहास का भौकाल, इतिहास का हो गया, भूगोल का हो गया, या जितने सब्जेक्ट हैं, करंट अफेयर्स होगा, यूपी स्पेशल हो गया, सारे के 2-2 3-3 जो है मास्टर वीडियो आपको पढ़ेंगे और उनको देखिएगा। और आपको ये जो पूरा का पूरा जो है प्रोग्राम है, ये आपका चलेगा लक्ष्य आईएएस के YouTube चैनल पर, ठीक है ना। और ध्यान रखना, आपको कैसे कराएंगे हम लोग, तो इसकी हम सारी जानकारी आपको देते हैं। और जो है अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है, अगर आप कंपटीशन में हैं, अगर यूपी से या इंडिया के कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको डेली के जो है नोटिफिकेशन चाहिए तो जो है सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो ध्यान रखते हैं हमारा तरीका क्या रहेगा, जरा देख लीजिए। अगर हमने आपको तैयार कराया कि चलो ठीक है क्वेश्चन आपको करना है, तो क्वेश्चन के बाद में हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। और ट्रिक जैसे एक ये ट्रिक है सुपूत सच। आप सोचते हैं कि सुपूत सच क्या है, ठीक ना। ये सुपूत सच क्या ट्रिक है, इसको आप सोचते होंगे 5 अक्षर हैं याद करके। ध्यान रखना, 5 अक्षर याद करके आप मौर्य साम्राज्य की एक झलक आप देख सकते हैं। कैसे? सु से हो गया सुदर्शन झील। सुदर्शन झील के बारे में आपको यह बताना है कि सुदर्शन झील का निर्माण, जैसे कि आपको पता है कि रुद्रदामन ने करवाया था, गिरनार अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। और गुजरात में बनाई गई थी, सिक्का, स्वर्ण सिक्का और पलासनी नदियों के मध्य बनाई गई थी। और इसका जब बनाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे, अपने शासक अपना जो उनका जो है राज्यपाल था वो था पुष्यगुप्त, ठीक है ना। तो पुष्यगुप्त द्वारा ये बनवाया गया था। और आपसे पूछा जाएगा कितने लोगों ने उसका पुनरुद्धार कराया है, तो पुष्यगुप्त सुदर्शन झील का निर्माण कराया। उसके बाद में तुषास्प ने इसका पुनरुद्धार कराया अशोक के समय। उसके बाद में ये है इनका नाम है सुविशाख, ठीक है ना, इन्होंने रुद्रदामन के समय पे इसका पुनरुद्धार कराया। और उसके बाद में है चक्रपालित, जिसने जो है स्कंदगुप्त के समय, गुप्त काल में उसका उद्धार कराया। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये कह दिया जाए कि भाई अब चलो बताइए जरा अब इनका जो है इस सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया और फिर इनका उद्धार किसने कराया, जीर्णोद्धार किसने कराया, तो मुझे लगता है याद हो गया, ठीक है ना। पुष्यगुप्त हो गया, तुषास्प हो गया, सुविशाख हो गया और चक्रपालित हो गया, यही नाम आते हैं। और बहुत कन्फ्यूजन होता है कि किसके दरबार में कौन था। तो ये हो गया चंद्रगुप्त के दरबार में, ये हो गया अशोक के काल में, और ये हो गया रुद्रदामन के काल में, और ये हो गया स्कंदगुप्त के काल में। मित्रों, इस तरह की ढेर सारी ट्रिकें आपको इसी चैनल पे 7 से 8 के बीच में क्वेश्चन के सहित, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन के साथ में इस तरह की ट्रिक डिस्कस की जाएगी। साथ में और क्या करना है कि ट्रिक के साथ में अगर हमें ज़रूरत पड़ी कि हाँ हमें मैप से समझाना है, तो हम आपको इस तरह का मैप लगाएंगे और मैप के बेस में बताएंगे कि कौन कौन से जो है द्वीप हैं, कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से राज्य हैं, इनको आप समझ लीजिए, सब याद हो जाएगा और इनके बेस पर हम समझाएंगे। और अगर ज़रूरत पड़ेगी मित्रों, तो हम इसको करेंगे क्या, डायग्राम के माध्यम से। जैसा कि ये डायग्राम हमने एक बनाया और डायग्राम लगाया। आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या है, सम्राट है, विराट है, स्वाट है, भोज है, राजा है। ध्यान रखना, आपको यह उत्तर वैदिक काल में राजा पहले राजा नहीं होते थे,
लेकिन आपको पता है कि उत्तर वैदिक काल का जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ढेर सारे जो है आर्य और अनार्यों के बीच में युद्ध हुआ करते थे, ठीक है ना, जिसमें आर्य और अनार्य जो है, जो अनार्य होते थे, जो यहाँ के जो लोकल निवासी होते, आदिवासी होते थे, वो जीत जाते थे, राजा हार जाता था। असुरों और देवताओं के बीच युद्ध होते थे और उसमें असुर जीत जाते थे, राजा हार जाते थे। तो अब ये राजा का कॉन्सेप्ट आया कि राजा अगर हमारे बीच से कोई होगा तो हमारी रक्षा करेगा, हमारी सुरक्षा करेगा। तो ध्यान रखना ये है कि पूर्व में ये पूर्व वाला क्षेत्र था, राज्य का पूर्व वाला क्षेत्र था। पूर्व वाले राज्य में जो शासक होता था उसे सम्राट कहते थे और इसका जो राज्य होता था वो साम्राज्य होता था, ठीक ना। साम्राज्य का सम्राट राजा होता था। और ध्यान रखना ये है कि ये जो पूरब था इसको प्राच्य देश कहते थे, ठीक ना, प्राच्य देश कहते थे। और ये जो है जो यज्ञ कराते थे उनको कहते थे क्या, वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, ठीक ना। तो इस तरह से आपको सम्राट के बारे में ध्यान रखना है। और फिर आता है विराट। विराट क्या होता था, विराट को हम वैराज्य कहते थे, वैराज्य इसका राज्य था, वैराज्य। और ध्यान रखना यह है कि जो विराट था वो पुरुष यज्ञ कराता था, पुरुष मेघ यज्ञ कराता था, ठीक ना। और ये उत्तर का राजा होता था। उसी तरह से पश्चिम का राजा होता था स्वट, और स्वट का जो क्षेत्र होता था स्वराज्य होता था। और ध्यान रखना यह है कि ये अश्वमेध यज्ञ कराता था, ठीक ना। तो ये आपसे पूछा जाएगा अश्वमेध यज्ञ, ठीक ना, अश्वमेध यज्ञ कराता था। और इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि राजा का क्षेत्र क्या था, या राजा किस उसमें होता था। तो राजा का मध्य क्षेत्र में होता था, ये राजसूय यज्ञ कराता था, ठीक ना। तो सारे राजाओं के अलग अलग तरीके के यज्ञ होते थे और अलग अलग तरीके से वो राज्य करते थे और अपनी जनता की सुरक्षा करते थे, ठीक है ना। जैसे वही होता था भोज, और इसको भोज कहते थे। और ये जो है दक्षिण का राजा होता था और ये जो यज्ञ कराता था जिसे कहते थे सोम यज्ञ। ध्यान रखना, सोम यज्ञ, सोम यज्ञ आपको पता ही है। सोम यज्ञ जो है मूजवंत की पहाड़ी हिमालय में एक जो है वस्तु होती थी जिसका रस पिया जाता था, ठीक है ना। और ध्यान रखना है इसको भोले शंकर भी शायद पीते थे। तो ये जो राजा होते थे, जो देवता होते थे, वो सोम रस का पान करते थे। और वर्तमान में सोम रस महुआ के अर्क का निकाला हुआ दारू वाला हो सकता है, ठीक है ना। अंगूर का रस हो सकता है, महुए का रस हो सकता है, या जौ का रस हो सकता है। सारे को आप बोलते हैं वाओ क्या हम लोग मदिरा पान कर रहे हैं। लेकिन हम उस समय पर मदिरा पान करते थे, लेकिन हम सोम रस कहते थे। सोम यज्ञ होता था और इस समय सोम रस का पान किया जाता था। इसके अलावा और भी ढेर सारी ट्रिकों के साथ हम आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तो मित्रों ध्यान रखना है, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और 7 बजे से होना है और लाइव आपको देखना है इसी चैनल पर। तो आपको एक दिन पहले हम शेड्यूल भी देंगे कि जो शेड्यूल आपको मिलेगा कि अगले दिन किस चीज़ का टेस्ट होगा या किस चीज़ से रखेंगे। तो इस तरह से आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी और एक एक दिन का आपको शेड्यूल मिलेगा। और ये शेड्यूल हमारे मिलेगा लक्ष्य IAS लखनऊ के जो टेलीग्राम चैनल है, लक्ष्य IAS लखनऊ का टेलीग्राम चैनल है, उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पर ये पूरा शेड्यूल मिल जाएगा डेली का डेली। अगर आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल 1 घंटे अपना अमूल्य समय दीजिए, कभी आपका समय बर्बाद नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ढेर सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो मित्रों इसके लिए तैयार हो जाइए और हम आते हैं आज 7 बजे से ही आपके साथ और महासंग्राम में। जय हिंद, नमस्कार।